हाँ, कल मैं बच्चों को दोस्तों होटल पे लेके गया। पहले भी लेके जाता रहता हूँ, इतना नहीं ले जाया जाता। तो बच्चों ने खुद वहाँ पर ऑर्डर दिया, खुद चीज़ों को मंगाया, खुद चीज़ों को सेलेक्ट किया और यहाँ तक बताया कि इसका टेस्ट अच्छा था, इसका नहीं अच्छा था। फुल कॉन्फिडेंट थे, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। कोई उससे बात करे, जो भी करे। ये एक छोटा शहर है हमारा और यहाँ पर हमारी जितनी औकात है उसके मुताबिक बच्चों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस देते रहना चाहिए। बड़े शहरों में अगर आप हैं तो अपने बच्चों को होटलिंग जरूर करवाएं, बड़े बड़े होटल में लेके जाए, भले 2 महीनों में एक बार ले जाएगा, ठीक है ना। उनमें एक खुद एतमादी आती है और यही मरना है कि मैं गांव वाले लोगों से कहता रहता हूं कि अगर आप आ सकते हैं तो शहर का रुख करें। यकीन जाने कि आप अपने बच्चों को, बड़ों को भी किसी होटल में ले जाए ना तो वहां पर हम डर जाए, गवाची गां तरह फिरांगे बहुत, क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें फेस नहीं की होती। उनमें उसका कसूर नहीं होता। आपके पास कितने पैसे होते हैं लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे बच्चे पैसे होने के बावजूद उनमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चलो चौथी नस्ल ही बदलो यार। घर बनाना तो जाके बनाओ, तो शहर से बना लो, छोटे शहर चल जाओ। बहुत लोग जाते हैं, जैसे जैसे उनके साल 2 साल में उनके रूप ही हो रहते हैं। आप उनको अच्छे इदारों में दाखिल करवाएं, अच्छा इलाज भी मिल जाएगा, अच्छी सोसाइटी भी होगी। और सबसे बढ़कर जितना अच्छा घर, जितना अच्छा शहर, जितनी अच्छी पढ़ाई, उतने अच्छे रिश्ते होते हैं आपके बच्चों के। गांव में क्या है, एडे एडे वेड़े सुमर सुमर के बैठियां बेचारियां बुढ़ी चुगलियां करी जाती हैं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं। यार आज जा नहीं सकते, आज 14 अगस्त है, यहां पर रेल पेल है, ठीक है ना। औरतें तैयारियां पकड़ रही हैं, जाकर बाजारों में शॉपिंग करनी है, फिरना है, घूमना फिरना है। तो ये चीजें इंसान को अंदर से जिंदा रखती हैं। आज मुझे एक लड़की कह रही थी कि मेरा जो बच्चा है वो 10 साल का हो गया लेकिन वो कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि उनके पास वसाइल ही नहीं होते। गांव बाहर ऐसे होते हैं जैसे कोई डरोने ख्वाब होते हैं। लोग मुझसे कहीं नाराज हो जाते हैं लेकिन फैक्ट यही है, चुगलियां, हसद, बुगज कुछ भी नहीं है। 8-10 घर हैं एक एक मोहल्ले में, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई 50 घर होंगे, 100 घर होंगे, ठीक है ना। जितने थोड़े घर उतनी ज्यादा चुगलियां, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फैलती है नेगेटिव। जितना बड़ा शहर परवाही को नहीं, ठीक है ना। तो ये है वो कॉन्फिडेंस है जिससे आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजे। तुसी अपने पिंड विचों बच्चे यूनिवर्सिटी भेज दो, सारे लोग कहण लग पड़ेंगे भी इन्होंने कुड़ी भेजती, पता नहीं उत्थे की करदी हुणी, इन्होंने कातों भेजी, हाँ नहीं एक ही किया इन्होंने। यानी यूनिवर्सिटी को हमारे माशरे में वैसे धब्बा समझते, सिर्फ इसलिए कि जब आप शहर में होंगे ना, आपका भाई यूनिवर्सिटी में छोड़कर आ जाए, लेकर आ जाए, इट्स ओके। जब हॉस्टल में औरत जाती है तो फिर वहां पर बहकने का खतरा होता है। सब नहीं बहकती लेकिन कई बेचारी बहक जाती हैं, जो अकेली होती हैं, उनको पुरानी जो औरतें होती हैं वो बहका देती हैं। तो अच्छे बड़े शहर में ये भी फायदा होता है कि आपकी बेटियां भी बढ़ जाती हैं, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है अच्छी सोसाइटी में रहकर। जब आपके बच्चे गांव में पढ़कर आपके गांव में आएंगे ना, शहर में पढ़कर, तो आपका सीना छोड़ो। जैसे आपने कहते हैं यार, आप बच्चों को देखकर मुतासर नहीं होते, खुश लिबास भी होते हैं, उनको बोलने का भी पता होता है, उनमें कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। यार आप बच्चा देखिए, यार यार आप बच्चा कितना वो भाई जी उन्होंने शहर गए होंगे, उन्होंने मां प्यो जम्मे बड़े शहर च होंगे, वो तां कॉन्फिडेंस होंगे। और कि उन्होंने 8 हत्थ नहीं है ना, उन्होंने कोई 10 दिमाग। साडा तो एक दिमाग होंगे, साडे चक जेडे है सानू वो भी भैन चों निकल जाते, सानू कुछ करने नहीं देते चक वाले। सबसे पहले तो आपको ये कहेंगे कि बच्ची को कॉलेज ना भेजो, 10 जमातां बहुत होंदियां, दफा करो परे। सिर्फ वजह ये होती है कंफर्ट जोन है उसमें बैठे हुए हैं। पर ठीक है, रिश्ता हमने देख लिया होता है कि फलाना चाचे दे मुंडे दे कजन दे नाल कर देना। जब ये पता चल जाता है ना कि हमने उसके साथ रिश्ता करना है, चैलेंज खत्म, 10 जमातां सी करनी है, बस घर भाग, कोई मसला नहीं। हालांकि जो पढ़ाई होती है वो रिश्ते के लिए नहीं होती, वो नस्ल को संवारने के लिए होती है। ये वही नहीं होता कि फलाने मुंडे का रिश्ता लग जाओ। वो जो पढ़ाई इसलिए होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है। गांव में रहकर जितनी मर्जी पढ़ ले वक्त, उसकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक साथ सोसाइटी नहीं ना चलती, अच्छी सोसाइटी नहीं होती ना, आपकी पढ़ाई जो होती है ना वो सब खत्म हो जाती है। रेगुलर पढ़ना और अच्छी सोसाइटी में पढ़ना एक बराबर है। मैं कहता हूं कि आदमी आदमी बनाता है इंसान को। ये जो दरस है ना, ये किताबें कुतुबें, ये कुछ नहीं होता जब तक आप अच्छी सोसाइटी में परवान नहीं चढ़ेंगे ना। आपके बच्चे, उनको बोलना ही है। आप जितना मर्जी अच्छे स्कूलों में पढ़ा लें बच्चों को, साढ़े भी स्कूल दे, साढ़े भी प्राइवेट स्कूल, जितना मर्जी पढ़ा लो, आपके बच्चे पेंडू के पेंडू रहे, उनके अंदर से वो पेंड बुरा निकल ही नहीं सकता। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं लेकिन आप लोग कह नहीं रहे, आप मिसने से बने, ठीक है ना। और मैं उन लोगों से मुखातिब ही नहीं हूं जिनकी इनकम थोड़ी, वो बैठे रहे। अपने बच्चों को तैयार करें कि पुत्र है, असी एडे जोगे नहीं है, जो तेरे को पैसे आन तू शहर चल जाए, इस चो निकल जाए घर चो,
ٹھیک ہے نا. زمینیں جو ہے نا وہ اس کو بیج بوج بونے والے نا، اس کو جڑے بانے بونے والے وہ ملتے رہتے ہیں ہر دور سے. آپ 10 لوگ نکلیں گے تو 20 اور آ جائیں گے آپ کے گاؤں میں. یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ نہ سوچا کرو کہ زمینہ کون واہو گا تو فلانا وہ واہ لن کے بھائی تو ڈر زمینہ والا وہ زمینہ واہ جان گے، دو دی ٹینشن ہے. تو آپ جتنے مرضی پیسے کما لیں جی، بڑی کوٹھی دینے پلاٹ لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن جب تک آپ شہر میں نہیں جائیں گے آپ کے خاندان پر ایک وہ روپ آ ہی نہیں سکتا جو خاص طور پر آپ کا خواب ہے. وہ بے شک آپ 20 ہیں یا نہیں کہہ رہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. دعا میں یاد